Hello everyone, I am Umesh Prajapati and I welcome you all to my YouTube channel The Mathematical Things। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इम्पटी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल भी करे थे और एक एक्सरसाइज 1.2 किया था। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर रहेगा 5। देखिए, मान लेते हैं कि x एक सेट है। किसी स्कूल के स्टूडेंट का कलेक्शन को सेट x माना गया है। ठीक है, और उसी स्कूल में किसी एक क्लास के, मान लेते हैं कि उसमें 8, 9, 10 इस तरह के कई क्लासेस हैं और ये हमारा स्कूल है। ठीक है, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन जो कि एक सेट है, उसे हम x से डिनोट कर रहे हैं। और उसी स्कूल में से किसी एक क्लास, सपोज 8 क्लास को हम ले रहे हैं या 11 क्लास को ले लेते हैं। ठीक है, क्लास 11 को हम ले लेते हैं और इसके स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम y से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी एक सेट है। तो इस केस में y क्या होगा हमारा? y हो जाएगा सबसेट ऑफ x। ठीक है, कैसे हुआ ये सबसेट? x हमारा सेट था स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का और y हमारा सेट है स्कूल में से किसी एक क्लास के। यहाँ पर हमने क्लास 11 लिया है, क्लास 11 के स्टूडेंट्स का। तो जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं वो सारे स्कूल के स्टूडेंट्स के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि जो सबसेट होता है वो एक सेट के भीतर में से ही एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है जो अपने आप में एक सेट होता है। इसे हम और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म पे लिखते हैं इसे 1, 2, 3। मान लिया कि x एक सेट है और इसमें 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। अब इन 3 एलिमेंट्स में से हम इसी एलिमेंट्स को चुन चुन कर के नए नए सेट्स बनाएंगे। चलिए, पहला हम इसे नाम देते हैं x1। ठीक है, सिर्फ 1 को लेते हैं, ये अपने आप में एक सेट है। ये जो 1 है हम सेट x से ही ले रहे हैं। सेट x के भीतर से 1 को चुन करके एक दूसरा सेट बनाए हैं। दूसरे नंबर पे हम इसे नाम देते हैं x2 और 2 को सिलेक्ट करते हैं। उसी तरह से तीसरे नंबर पे हम x3 लेते हैं और 3 को चुनते हैं। चौथे नंबर पे हम 2 एलिमेंट्स को ले रहे हैं। ठीक है, कई तरह से सबसेट बनाए जा सकते हैं। एक एक एलिमेंट्स को ले करके फिर 2-2 के पेयर बनाएंगे, फिर एक ही बार में तीनों को लेंगे। 5वां नंबर पे हम लेते हैं, अच्छा इसका नाम नहीं दिया हमने, इसे x4 कहते हैं। 1, 2। 5th नंबर पे हम लेते हैं 1, 3। 6 नंबर पे लेते हैं, इसका नाम x6 रखते हैं, 2, 3। 7 नंबर पे हम तीनों एलिमेंट्स को चुन लेते हैं। इसके अलावे एक और केस होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक भी एलिमेंट ना चुने, है ना। x1 में हमने एक चुना, x1, x2, x3 में एक एक एलिमेंट्स को चुना। x4, x5 और x6 में हमने 2-2 एलिमेंट्स को चुना। x7 में हमने एक ही बार तीनों एलिमेंट्स को चुना। उसी तरह x8 एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि हम कुछ भी ना चुने,
यानी कि इम्पटी कलेक्शन, उसे फाई कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारे सेट हैं x1 x2 x3 x7 x8 तक, ये सारे x के सबसेट कहलाएंगे, है ना। तो अब इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि सबसेट क्या होता है। सबसेट बेसिकली अपने आप में सेट होते हैं जो कि किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स को ही लेकर के बनाए जाते हैं। यानी कि एक सेट x है, उसी के भीतर में से एलिमेंट्स को ले करके सेट बनाएंगे तो हम कहेंगे कि ये सारे सेट x के सबसेट हैं। x1 x का सबसेट है, x2 भी x का सबसेट है, x3 x4, और ये जो x7 है जिसमें हम सारे के सारे एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 को एक साथ, ये भी x का सबसेट है। तो ये x7 बेसिकली x के ही इक्वल हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। और ये x8 की बात करते हैं, इम्पटी कलेक्शन, क्योंकि एक केस ये भी है कि जब हम x से अलग अलग एलिमेंट्स को या उसके कॉम्बिनेशन को लेके सेट बना रहे हैं जो कि इसके सबसेट होंगे, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि हम कुछ भी ना चुनें, यानी कि इम्पटी कलेक्शन हो। और हम जानते हैं कि इम्पटी कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है और वो एक सेट होता है। इसका मतलब ये x का सबसेट होगा। और क्योंकि हम हर एक सेट के लिए इम्पटी कलेक्शन बना सकते हैं उसके अंदर के एलिमेंट्स में से, हम कुछ भी ना चुने, तो इसका ये मतलब निकलता है कि फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, यानी कि इम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम इसके डेफिनेशन पे, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इसे डिफाइन कैसे करेंगे। ये तो मैंने एग्जांपल से समझा दिया ताकि ये क्लियर हो जाए। अब डेफिनेशन समझते हैं। ए सेट ए इज, ये यहाँ पर एक सेट है, ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी, बी दूसरा सेट है। ए को बी का सबसेट कहेंगे, कब कहेंगे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे जब ए का सारा एलिमेंट बी में भी हो। इससे साफ साफ पता चलता है कि ए बी के भीतर ही कहीं है ना। तभी तो ये पॉसिबल होगा कि ए का सारा एलिमेंट बी में है। अगर ए बड़ा होगा, अगर ऐसा होगा ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, तो ए का सारा एलिमेंट बी में कैसे होगा, क्योंकि ए में इधर भी तो एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि बी में नहीं आएंगे। तो ये चीज़ ना हो करके क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है कि बी हमारा एक बड़ा सेट है और ए कहीं पे इसके अंदर एक छोटा सेट है। और ए के जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ए बी के अंदर है इसीलिए ऑटोमेटिकली ए के एलिमेंट बी में भी है। यानी कि ए का एलिमेंट बी के ही एलिमेंट्स हैं, वहीं से चुन करके ए एक सेट बनाया गया है जो कि अभी हमने एग्जाम्पल में समझा। इसीलिए ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। और बी में खुद के एलिमेंट्स हो सकते हैं और भी जो कि ए को बिलोंग ना करते हों, ऐसा पॉसिबल है ना। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाएं और बी में एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट ना बचे, उस केस में ए और बी सेम हो जाते हैं। जब भी ए बी का सबसेट होगा तो हम उसे एक नोटेशन से दर्शाएंगे इस तरह से। इसे पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी इफ़ वेनेवर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देन स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये सेम है डेफिनेशन जो अभी हमने समझा। ए यहाँ पे स्मॉल ए जो है आर्बिट्रेरी है, ये कह रहा है कि यदि सेट ए में कोई एलिमेंट है और वो बी में भी हो, तो इसका मतलब है ए जो है हमारा बी का सबसेट होगा, है ना। आर्बिट्रेरी है स्मॉल ए के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे तरीके से इसे बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़
स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। कुछ नहीं है, ये बस नोटेशन यूज किया गया है यहाँ पे। इसे इम्प्लाइज पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। मतलब अगर स्मॉल ए कैपिटल ए में है और वहाँ से इम्प्लाइज कर रहा है कि वो बी में भी है, तब ए बी का सबसेट हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज रीड एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। उसी को स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इफ़ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बेसिकली जो सबसेट का नोटेशन था ये वाला, इसे हम काट देते हैं इस तरह से। इसे पढ़ते हैं कि नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए। अभी हमने इसी चीज़ को समझा यहाँ पे कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए का तो हर एक एलिमेंट बी में होगा, क्योंकि सबसेट का मतलब ही है कि बी के भीतर से ही एलिमेंट लेकर के बनाया गया एक सेट है, तो ए उसके अंदर कंटेंट होगा। लेकिन ए के बी के अंदर कंटेंट होने का ये मतलब नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। ए के सारे एलिमेंट तो बी में होंगे, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जो ए में ना हो, है ना। उस केस में बेसिकली होता क्या है कि बी एक बड़ा सेट होता है और ए छोटा सेट होता है। उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को ले करके बनाया गया हो, सारे एलिमेंट्स को नहीं। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर हम ले लें, मान लीजिए कि बी सेट है, ठीक है, और इन सारे एलिमेंट्स को ले करके हम एक सेट बना दें और उसका नाम रख दें ए, तो इस केस में ए और बी बराबर हो जाएंगे। ये वैसे सबसेट तो होगा बी का, लेकिन बराबर भी हो जाएगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स को आपने ले लिया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए एंड बी आर द सेम सेट। ये वैसा ही है जो अभी हमने डिस्कस किया। बेसिकली डबल स्टेटमेंट है, दोनों तरफ से है। कह रहा है कि यदि ए सबसेट है बी का, यानी कि बी एक सेट है और ए इसके अंदर एक सेट है जो कि इसका सबसेट कहलाएगा। फिर दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि यहीं पर ए जो सेट है और बी उसका सबसेट हो जा रहा है। तो ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तभी है जब ए और बी सेम हो जाएंगे, है ना। ए और बी सेम होंगे, एक ही सेट होंगे, तब हम कहेंगे कि ये सेट है और दूसरा सेट बी है, जो हम इसी को कह रहे हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले जब डेफिनेशन देख रहे थे उससे पहले समझाया था कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो अगर ए और बी सेम है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा और बी ए का सबसेट भी कहलाएगा। वही चीज़ है, डबल स्टेटमेंट है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। जब ऐसा हो जाएगा तो ए और बी बराबर होंगे, क्योंकि ए बी को कंटेन कर रहा है, बी ए को कंटेन कर रहा है। ये तभी पॉसिबल होगा जब वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और ये जो सिंबल है दोनों तरफ से एरो वाला, इसे पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इसे शॉर्ट में आई डबल एफ से डिनोट करते हैं, है ना। बेसिकली ये टू वे इम्प्लीकेशन होता है। सिंगल जो एक साइड एरो होता है ये होता है इम्प्लाइज, और जब दोनों तरफ होता है तो ये दोनों तरफ इम्प्लाई करता है। इसका मतलब लेफ़्ट साइड का स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो राइट साइड का स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, और अगर राइट साइड का स्टेटमेंट ट्रू है तो लेफ़्ट साइड वाला भी ट्रू होगा, है ना। इम्प्लाइज करेगा बेसिकली। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इससे कंक्लूजन निकलता है, ये इम्प्लाइज करता है
कि ए बी के इक्वल है, ठीक उसी तरह से दूसरे साइड भी एरो है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि यदि ए और बी ये बराबर हैं तो इसका मतलब है यहाँ से इम्प्लाइज करता है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, है ना, टू वे इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए। देखिए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3, वन टू थ्री, ये एक सेट है। ठीक है, हम इसी सेट के अंदर में से सारे एलिमेंट्स को चुन लेते हैं, 1 2 3 को ही। इसे दूसरा नाम दे देते हैं हम। ठीक है, दूसरा नाम क्या दे दे रहे हैं, बी दे दे रहे हैं। सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो हम देख रहे थे कि एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए। तो एक एग्जांपल लिया मैंने कि कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3, बेसिकली एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ कि इन तीनों एलिमेंट को चुन करके, जैसा मैंने बताया था कि सबसेट हम एक सेट के अंदर से एलिमेंट को चुनकर ही बनाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि तीनों एलिमेंट्स को चुन रहा हूँ और एक सबसेट बी बना रहा हूँ, ए का सबसेट बी। और क्योंकि मैं तीनों को चुन रहा हूँ, ये इक्वल हो जाएगा ए के। ठीक है, बी सबसेट है यहाँ पे ए का, और बी इक्वल है ए के, तो ए हमारा सबसेट हो जाएगा ए का, यानी कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, क्योंकि उस सेट के सारे एलिमेंट्स को लेकर बेसिकली वो खुद ही सेट है, जो आपने सबसेट बनाया वो खुद वो सेट होगा, है ना, जिस सेट से आप लेकर के बना रहे हैं। यहाँ पे बी मैं बना रहा हूँ सबसेट, और ए के सारे एलिमेंट को ले रहा हूँ, तो वो सेम सेट ए होगा, तो अपने आप का सबसेट हो जाएगा। इम्प्टी सेट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, फिर से एक बार समझ लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3। तो जो सबसेट हम बनाते हैं ए के एलिमेंट्स को चुन चुन करके बनाते हैं, जैसे कि 1 हो सकता है, 2 3 दो एलिमेंट्स को लेकर के बना सकते हैं, तीनों को लेकर के बना सकते हैं, और एक पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ भी ना लें, यहीं से हम कलेक्शन ले रहे हैं, यहीं से हम चुन के बना रहे हैं एलिमेंट्स को। एक ले लिया तो ये एक सबसेट कहलाएगा ए का, एक सबसेट हो गया ए का। ये 2 3 है, ये भी एक सबसेट हो जाएगा। तीनों एलिमेंट ले लिए जो कि खुद सेट ए के इक्वल होगा, तो इस केस में, इस पार्टिकुलर केस में हम बोलते हैं कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तीनों एलिमेंट जब हम उसके ले लिए, सारे के सारे एलिमेंट जब सेट के चुन लेंगे तब, तो ये भी ए का सबसेट हो जाएगा। एक केस ये होता है जिसमें हम एक भी एलिमेंट ना लें, और ये इम्प्टी कलेक्शन क्योंकि वेल डिफाइंड होता है और सेट होता है, और ये क्योंकि सेट है और उसी ए के अंदर से इसका कलेक्शन लिया गया है, इसीलिए ये ए का सबसेट कहलाएगा फाई। ठीक है, हर एक सेट के लिए ये होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। ठीक है, द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द सेट R ऑफ रियल नंबर, एंड वी राइट Q सबसेट ऑफ R। ये जो R है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये बेसिकली दो सेट से मिल करके बनता है, इसे बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर Q। एक और होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसे T से डिनोट करते हैं।
क्यू क्या होता है? क्यू होता है ऐसे नंबर का सेट। रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्यू क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं। पी क्यू इंटीजर्स होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। और कौन से नंबर है जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं? ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद या तो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि डेसिमल के बाद 1 2 3 या कुछ डिजिट तक जाकर ख़त्म हो जाए, या फिर रिकरिंग डिजिट मिले, ऐसे ही नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है। जो इंटीजर्स होते हैं उन्हें भी हम रेशनल नंबर के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को भी पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर टी की। तो इसमें ऐसे नंबर आते हैं जिन्हें आप पी बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिख सकते, यानी कि जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होता है। ऐसे नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिखा जा सकता। कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही उनके डिजिट रिकरिंग है, यानी कि डिजिट बदल बदल के आ रहे हैं। आप देखना, √2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, इस तरह के जो नंबर हैं इनके जो वैल्यू होते हैं ना, वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होते हैं और नंबर्स आते जाते हैं। 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट हैं वो आते जाते हैं बिना किसी पैटर्न को फॉलो किए हुए। पाई हमारा इरेशनल है, इसका वैल्यू आपको पता होगा 1.415 ऐसे करके आते जाता है ना, इनफाइनाइट तक चलता है। तो इस तरह के नंबर्स का जो सेट है उसे सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहते हैं। और जो सेट ऑफ रियल नंबर है हमारा आर, ये इन्हीं दोनों का मिल करके बना होता है। इन दोनों का यूनियन होता है। यूनियन क्या होता है हम आगे की क्लास में जानेंगे, सेट चैप्टर में ही देखने को मिलेगा आपको यूनियन और इंटरसेक्शन। फ़िलहाल के लिए हम इतना ही जानते हैं कि जो आर है इन दोनों से मिल करके बना है। इसीलिए जो सेट क्यू है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर, वो आर का सबसेट होता है। आर सारे नंबर्स को कवर करता है जो भी आप सोच सकते हो। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर हो गए जो 1 2 3, 0 और -1 -2 1 2 3, जो इंटीजर्स हैं, बेसिकली इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, ये हो गए नेचुरल नंबर, ये इंटीजर्स। उसी तरह से क्यू जो रेशनल है, इन सारे नंबर्स को आप मिला दो, ये सारे नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर के ही अंतर्गत आते हैं। हर एक नंबर आप जो सोच सकते हो वो सब रियल नंबर हैं। ठीक है, चलिए इसका डिवीज़न भी हम समझ लेते हैं। मान लेता हूँ कि ये एक सेट है, लार्ज सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक हो जाएगा हमारा क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर, दूसरा हो जाएगा टी। ये दोनों इक्वल है या नहीं इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इक्वलिटी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। दोनों ही इनफाइनाइट सेट है और ये इनफाइनाइट सेट में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इन दोनों से मिल करके हमारा सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। क्यू को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा, इसे यहाँ लिखते हैं, एक हो जाएगा हमारा जेड। दूसरा हो जाएगा प्रॉपर रेशनल नंबर, जो प्रॉपर तरीके से पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिखे जा सकते हो, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 1 है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स 0 -1 1 -2
2 इस तरह के नंबर हैं। तो ये जो इंटीजर्स हैं इनको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं, पता है। इनके नीचे 1 लगा दें तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म पे आ जाते हैं। इसीलिए जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। इसका ये मतलब है कि जो इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है जेड, ये क्यू का सबसेट होगा। और नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये जो नंबर्स हैं आप देखिएगा कि इंटीजर्स में जीरो और नेगेटिव को छोड़ दें तो आपको यही नंबर्स मिलते हैं 1 2 3 वाले। इसका मतलब एन जो है ये होगा सबसेट ऑफ जेड, ठीक है। और जेड को अभी हमने देखा कि ये सबसेट है क्यू का, और क्यू क्या है, सबसेट है आर का, ठीक है। उसी तरह से टी भी सेट ऑफ इरेशनल, ये सबसेट है आर का, और टी इनसे अलग है। जेड और एन से इसका लेना देना नहीं है, जेड और एन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56 एंड बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56, देन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड वी राइट बी सबसेट ऑफ ए। चलिए समझते हैं। 56 नंबर है, 7 8 या 56 होता है, 7 2 2 2। तो डिवाइजर हमको कितने मिलेंगे, जो पॉसिबल डिवाइजर हैं 56 के वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, एक 1 भी होगा। ठीक है, तो इतने सारे पॉसिबल डिवाइजर हैं। 1 हर एक नंबर का डिवाइजर होता है, और 56 वो तो खुद है, हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता ही है। तो जो हमारा सेट ए है वो क्या बन गया, सेट एक दिया क्या था, सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56, 56 के जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका सेट। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 7 8 14 28 56, ये हमारा सेट ए हो गया। बी क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56, यानी कि 56 के जो डिवाइजर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं उनकी बात कर रहा है। तो प्राइम क्या है, 2 है एक प्राइम, 7 दूसरा प्राइम, तो 2 और 7 आ गया। तो क्या बी सबसेट है ए का, बिल्कुल बी सबसेट है ए का। क्यों, क्योंकि 2 और 7 बी में है, एंड 2 और 7 ए में भी है। देखिए 2 और 7 ए में भी है, और डेफिनेशन ही हमारा सबसेट का ये है कि बी अगर सबसेट है ए का, बी सबसेट ए का कब होगा, यदि इसमें कोई एलिमेंट है और वो सेम एलिमेंट ए में भी है, तब बी ए का सबसेट कहलाएगा, जो कि हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं ऐसा हो रहा है। इसीलिए बी हमारा ए का सबसेट है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 3 5, एंड बी दूसरा सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑड क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 तक तो जाना नहीं, उससे कम है। तो ये तो ए के इक्वल है, ए के इक्वल है। ए सबसेट ऑफ बी, क्या ये सबसेट है बी का। अगर हम इसे ये जो दिया है ए उससे देखें तो ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। 1 3 5 बी में है ना, 1 3 5, तो ए सबसेट है बी का। दूसरी तरफ बी सबसेट है ए का, क्योंकि ए बी के सारे एलिमेंट ए में है। ठीक है, ए सबसेट हो गया बी का, बी सबसेट हो गया ए का।
और जब भी ये दोनों कंडीशन होल्ड करता है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे 2A इम्प्लीकेशन हमने देखा था, क्या हो जाता है, ए इक्वल टू बी होता है। ठीक है, और अगर ए इक्वल टू बी दिया होता तो हम इधर एरो लगा करके ये लिख सकते थे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, लेट कैपिटल ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, यानी वोवेल का सेट दिया है। दूसरा है कैपिटल बी इक्वल टू ए बी सी डी, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ऑल्सो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ए बी का सबसेट तब नहीं होगा जब ए का कोई एलिमेंट बी में ना हो। देखिए आई ए को बिलोंग कर रहा है, बट आई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब कह रहा है कि बी भी ए का सबसेट नहीं है, तो फिर से वही बात आती है, बी ए का सबसेट कब नहीं होगा, बी ए का सबसेट तब नहीं होगा जब बी का कोई एलिमेंट ए में ना हो, है ना, एटलीस्ट एक एलिमेंट। तो बी में ए है जो कि ए में भी है। बी की बात कर लेते हैं, स्मॉल बी कैपिटल बी में है, बट स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज कैपिटल बी नॉट ए सबसेट ऑफ ए। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। हमने सबसेट को जाना कि सबसेट क्या होता है, ठीक है, और वो सबसेट अपने सेट का इक्वल कब हो जाता है, जब वो सबसेट अपने सेट का, अपने पेरेंट सेट का सारा एलिमेंट्स को कवर करता है, यानी उस सारे एलिमेंट्स को चुन करके सबसेट बनाया जाता है, तब वो सबसेट अपने सेट का इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर वो इक्वल ना हो, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को ले करके सबसेट बनाया जाए, तब वो सबसेट प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू सेट, ए और बी दो सेट हैं। इफ ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, कह रहा है कि ए बी का सबसेट है लेकिन बी के इक्वल नहीं है, यानी कि उसके अंदर कंटेंट हो जा रहा है प्रॉपरली और बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे, इस तरीके से जो हमने पहले देखा था वही है ना। ए प्रॉपरली बी के अंदर है, बी के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ए में नहीं है, और ए के सारे एलिमेंट तो बी में है क्योंकि ए खुद बी के अंदर है। तो इस केस में होता क्या है कि ए बी के इक्वल नहीं होता है, और तब हम कहते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपरली कंटेन्ड है। ठीक है, ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, एक चीज़ और जान लेते हैं यहाँ पे, ए बी का सबसेट प्रॉपर सबसेट कहलाएगा और जो बी है ए का सुपर सेट कहलाएगा, है ना। पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको कंटेन कर रहा है और उसके इक्वल भी नहीं है, तब हम कहेंगे बी उसका सुपर सेट है। एग्जाम्पल है कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ पे ए बी का सबसेट हो जाएगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो सबसेट तो हो गया। अब ये प्रॉपर है कि नहीं ये कैसे जानेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि क्या बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल, बी में 4 है जो कि ए में नहीं है। ठीक है, 4 बिलोंग्स टू बी बट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस implies ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऑल्सो बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी सुपर सेट होगा ही ए का, दोनों का डेफिनेशन साथ में हमने देखा। बी में एक एलिमेंट है जो ए में नहीं है, प्रॉपरली ए को कंटेन कर रहा है।
नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट बेसिकली एक सेट होता है जिसमें कि ओनली वन एलिमेंट होता है, जैसे कि ये वाला है ना, एक ही एलिमेंट्स को लेकर के एक सेट बनाया जाता है, तब उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। कंसीडर द सेट फाइव, कैपिटल A इक्वल टू 13, B इक्वल टू 159, C इक्वल टू 13579। इंसर्ट द सिंबल सबसेट नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। बेसिकली बताना है इन सेट्स के अकॉर्डिंग, इसमें से फिल अप करना है। फाइव बी का सबसेट होगा। देखिए फाइव इम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल बी का सबसेट होगा, है ना। एक्सप्लेनेशन भी हम लिख देंगे यहाँ पे। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। दूसरा कैपिटल ए, क्या ए बी का सबसेट है? देखिए ए में 1 3 है, जो कि बी में 1 है बट 3 नहीं है, ठीक है, तो सबसेट नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? बिकॉज 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। तीसरा नंबर है ए और सी के बीच, क्या ए सी का सबसेट है? देखिए ए में 1 3 है, सी में भी 1 3 है, तो इसका मतलब ए सबसेट होगा सी का, है ना। 1 3 बिलोंग्स टू ए एंड 1 3 बिलोंग्स टू सी, इसलिए ए सी का सबसेट होगा। बी के लिए देखते हैं, बी और सी 159 दिया है, सी में भी 159 है, तो बिल्कुल बी भी सबसेट हो जाएगा सी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 10, लेट कैपिटल ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी। इज ए सबसेट ऑफ बी? नो। वाई? इज बी ए सबसेट ऑफ ए? नो। वाई? क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है, तो कारण बताइए। क्या बी ए का सबसेट है? नहीं है, तो कारण बताइए क्यों नहीं है। देखिए कैपिटल ए और बी के एलिमेंट्स को कंपेयर कीजिए। कैपिटल ए में क्या है? ए ई आई ओ यू वोवेल है। ऐसा क्या है ए में जो बी में नहीं है? देखिए आई को, आई बिलोंग्स टू ए बट आई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है और उसका कारण ये हमने लिख दिया। वाई जो था ये इसका आंसर, ये लिख दिया हमने। अब बी ए का सबसेट क्यों नहीं है? देखिए बी में क्या कोई एलिमेंट है जो ए में नहीं है? ए यहाँ पे है, बी को देख लीजिए। बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। क्यों नहीं है उसका कारण भी हमने लिख दिया। एग्जाम्पल 11, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, is it true that a subset of C? If not, give an example. इसमें एक एग्जाम्पल लेके इसे समझना पड़ेगा। यहाँ पर ए जो है सेट है, लेकिन यहाँ पर बिलोंग्स साइन दिया है। पूरा का पूरा सेट को ही एज ए एलिमेंट बी में दिखाया गया। मान लेते हैं कि हम ए एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट लेते हैं। इजी वे में समझने के लिए हम सिर्फ एक एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब बी एक दूसरा सेट है जिसमें कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी, ये दिया है ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ये जो ए है इसमें है। पूरा का पूरा ए लिख देते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट लेते हैं 2 और 3। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ए है, ए क्या है हमारा 1 है। करली ब्रासेस के अंदर भी करली ब्रासेस में एक एलिमेंट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा
बट समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे ये जो बी सेट है, बी सेट के अंदर 1 नहीं है ना, ये 1 नहीं है, ये 1 का सेट है। 1 होता तो 1 इसका एलिमेंट कहलाता, लेकिन यहाँ पे 1 का सेट है, तो ये सेट पूरा सेट बी का एलिमेंट है, और पूरा जो 1 का सेट है वो ए है, यानी कि ए बी का एलिमेंट है। तीसरा सेट है सी, जो कि बी इसका सबसेट है, यानी कि बी के सारी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, 2 3 4। अब हमको देखना है कि क्या ए सी का सबसेट है, क्या ए सी का सबसेट है। क्या ए सी का सबसेट होगा? ए सी का सबसेट कब होगा? यदि ए का हर एक एलिमेंट सी में होगा तब। देखिए ए में कौन सा एलिमेंट है? 1 बिलोंग्स टू ए, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पे दिमाग चकराएगा कि 1 सी में बिलोंग्स कैसे नहीं कर रहा है, यहाँ तो 1 दिख रहा है। देखिए ये 1 एज ए एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सेट है। ये जो सेट ए दिया है करली ब्रासेस के अंदर, वो पूरा का पूरा सेट इसमें बिलोंग कर रहा है। इसमें सिर्फ 1 होता, 1 लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा होता 1 2 3 4, तब आप कहते कि 1 बिलोंग्स टू सी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 1 का पूरा सेट है ना, वो सी को बिलोंग कर रहा है। तो ए का एलिमेंट जो है 1 वो सी में है ही नहीं, तो ए सी का सबसेट कैसे होगा? ए सी का सबसेट नहीं होगा। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे लेक्चर 6 में सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं अभी, जो हमने बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, इरेशनल, वो सेट ऑफ रियल नंबर के ही सबसेट है। तो एक बार उसे डिटेल में और जान लेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।